अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अयान को स्कूल छोड़कर आई थी और अब ब्रेकफास्ट की बारी थी। आज मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी बचपन की यादें। हमारी अम्मी इस तरह पीटा ब्रेड को गीला कर कर मक्खन में थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेती थी। जिस दिन सॉफ्ट खाने का दिल करता था उस दिन गीला ज़्यादा करती थी, और जिस दिन क्रिस्पी होता था हम मामा को बता देते थे कि हमने किस तरह खाना है, तो वो इस हिसाब से रोटी को हमें बना कर देती थी। क्रिस्पी ज़्यादा अच्छी लगती है तो हल्का हल्का रोटी को ऐसे फ्राई कर कर ज़्यादातर डाल के खाते थे और साथ उसके चीज़ खाते थे। अयान को छोड़ने के लिए गई थी, वापस आई तो सभी ने मेरे लिए चाय रख दी हुई थी, तो इस वजह से ब्रेकफास्ट बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले मेरे व्लॉग आप तक पहुंच सकें। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये थाइम है ज़ातर, ये हम लोग डालकर खाते थे, मगर जो हम लोग यूज़ करते थे वो सीरिया से मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं वो फ्रेश लेकर आते थे, तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता था। मगर ये जिस रेस्टोरेंट पे हम लोग कल गए थे वहाँ से लेकर आई थी मैं। जब कनाडा में इस तरह की कोई चीज़ मिलती है तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। टेस्ट तो वो नहीं होता मगर हमें खाने को मिल जाती है। और ये जो क्रीम चीज़ है ये भी, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, ये भी हमने वहीं से ली थी। हम लोगों को अलमराई वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, मगर इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। हम लोग सारी ज़िंदगी मिडल ईस्ट में रहे हैं तो हर चीज़ को उस चीज़ से कंपेयर करते हैं, मगर हर जगह पे हर चीज़ तो नहीं मिलती। ब्रेकफास्ट करके मैंने जल्दी से किचन क्लीन कर लिया था। आज खाना वगैरह नहीं बनाना था। आज हमारे घर में बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, और किसकी बर्थडेज हैं वो मैं आपको कल वाले व्लॉग में बताऊंगी। वो इसलिए कि अगर इस वाले व्लॉग में डालूंगी तो ये वाला व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और आज मुझे ग्रॉसरी करने भी जाना है। A to Z जितनी ग्रॉसरी है वो सारी मुझे आज करनी है। तो यहाँ पे मैंने सोप के साथ अपना काउंटर वगैरह और स्टोव वगैरह सब क्लीन कर लिया था। बर्तन जो थे वो मेरे थोड़े से थे तो डिश वॉशर में लगा दिए थे। आज मुझे लॉन्ड्री भी करनी थी क्योंकि पहले मैं 5 दिन जॉब पे जाती रही हूँ तो इस वजह से मौका नहीं मिला मुझे बिल्कुल भी। अब जो है वो 2 दिन मेरी ऑफ है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जितने काम अपने ख़त्म कर सकती हूँ वो इन 2 छुट्टियों में कर लूँ। मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया था कि जिस दिन मैंने ग्रॉसरी करनी होती है उस दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं फ्रिज वगैरह सब पहले ही साफ़ करके जाऊँ, क्योंकि जब आप ग्रॉसरी करके आते हैं फिर थके हुए होते हैं, फिर उसके बाद आपको क्लीनिंग भी करनी पड़ती है साथ साथ, और फिर जो सामान होता है वो भी उठाना होता है। इस तरह जो होता है वो आपका थोड़ा काम पहले हुआ होता है तो सिर्फ रखने में आपको थोड़ी देर लगती है। और साथ बच्चे होते हैं तो वो अपनी मर्जी से चीज़ निकालते रखते हैं, तो कभी कोई चॉकलेट वाले हाथ लग जाते हैं, कभी मिल्क वाले हाथ लग जाते हैं, तो वो मुझे साथ साथ क्लीन करना पड़ता है। अब जो है कनाडा का वेदर काफ़ी ठंडा हो गया है। सुबह के टाइम पे तो काफ़ी ठंड होती है और जैकेट्स वगैरह तो हम लोग पहन कर जा रहे हैं बाहर। अयान और अजान की थोड़ी सी फिक्र होती है क्योंकि जो है स्कूल वाले इन लोगों को फॉरेस्ट वॉक पे भी लेके जाते हैं और बाहर प्ले करना होता है, और जो किंडरगार्टन है उसकी तो ज़्यादातर लर्निंग जो है वो आउटडोर होती है। अजान को रेडी किया, ब्रेकफास्ट वगैरह करवाया, फिर उसको ड्रॉप करने के लिए आ गई बस स्टॉप पे। थोड़ी सी धूप निकल आई थी तो इस वजह से अच्छा लग रहा था, मगर जो हवा है वो काफ़ी ठंडी थी इस टाइम पे भी। अजान और आयरा ने तो रेस लाजिम लगानी होती है जब हम बाहर आते हैं। तो अजान को स्कूल छोड़कर मैं, आयरा और सभी जो थे वो हम लोग ने ग्रॉसरी करनी थी। हम लोग आ गए हैं देसी बाज़ार। आज मैं आप सबको अपने साथ देसी बाज़ार लेकर जाऊंगी। यहाँ पे अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ आराम से मिल जाती है। इनकी जो कार्ट्स हैं वो थोड़े छोटे साइज की होती हैं तो आयरा जाकर ज़रूर चलाती है। ये फलक ब्रांड के चावल हैं, मैंने ये वाले चावल लिए थे। यहाँ पे हांडी एक ब्रांड है उसके भी चावल थे, और शान के भी आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आटा भी है, ये आटे के भी 2 ब्रांड पड़े थे, मैं शेर आटा यूज़ करती हूँ। उसके बाद आप देख सकते होंगे यहाँ पे कुल्फा जो है उसके भी इस तरह बॉक्सेस आते हैं और बहुत इजी हो जाता है बनाना। साथ ही शाही टुकड़े के भी बॉक्स बने हुए हैं, और नीचे आप देख रहे होंगे कलरफुल सी जो कोटेड सौंफ होती है वो भी मिलती है। और बाकी काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो भी थे। उसके बाद ये कस्टर्ड वगैरह भी थे, कस्टर्ड काफ़ी फ्लेवर्स में आता है इनके पास। और ये जो बॉक्सेस होते हैं जब आप ये ले लेते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाता है आपको बनाना। मुझे ये लेने थे कुछ वॉलनट्स और ड्राई फ्रूट लेने थे यहाँ से। बहुत जल्द मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी जो है वो बार की रेसिपी शेयर करूँगी जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ करूँगी।
उसके बाद यहाँ पे साग जो है वो इस तरह कैन में भी आता है। इसको सिर्फ आप थोड़ा सा तड़का लगा कर यूज़ कर सकते हैं। और मसालों की तो बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है इनके पास। मुझे यहाँ से कुछ मसाले भी लेने थे। बिरयानी मसाला लेना था, चपली कबाब मसाला लेना था और चाट मसाला लेना था, क्योंकि वो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। उसके बाद जो है वो यहाँ पे देखें, ये बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी कि उसके साथ एक के प्राइस पे मुझे 2 बॉक्स मिले हैं। यहाँ पे जो वो दालें थी, कुछ दालें मुझे नहीं लेनी थी क्योंकि वो मेरे पास पड़ी थी काफ़ी। फिर इनके पास कुछ ये जो पराठे, प्री मेड पराठे होते हैं वो आ जाते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी काफ़ी हेल्प हो जाती है इस तरह। या अगर कोई वर्किंग वुमेन है, फुल टाइम जो काम करते हैं, वो ले जाते हैं तो उनके लिए भी काफ़ी आसानी हो जाती है। मैं जो हूँ वो प्लेन चपाती, जो ऊपर आपको थोड़ा सा ग्रीन सा पैक नज़र आ रहा होगा, वो लेकर जाती हूँ। नान भी काफ़ी तरह के इनके पास होते हैं। और यहाँ पे देखें आप, ये मसाला बर्गर पैटी भी है, साथ रसमलाई भी है और रोल्स भी मिल जाते हैं। रमज़ान में क्या होता है कि कभी कुछ नहीं बनाने का दिल करता है या आपको नहीं समझ आती, तो यहाँ से आकर हम ले जाते हैं। जब मैं फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो K&N's के जो हैं वो मैंने नगेट्स खाए थे, वो काफ़ी अच्छे थे, मगर यहाँ पर मैंने कभी यूज़ नहीं किया। उसके बाद मुझे कुछ खजूरें भी लेनी थी, वो एक बॉक्स ये वाला लिया था मैंने। काफ़ी टाइप्स की खजूरें थी यहाँ पे, थोड़ी ड्राई वाली भी थी। और ये जो है ये हम लोग बहुत शौक से खाते हैं। जब कोई पाकिस्तान से आता था तो हमारे लिए ये ज़रूर लेकर आता था और हमें लगता था कि ये कहीं पे नहीं मिलता, सिर्फ पाकिस्तान में मिलता, तो हम ख़ास तौर पे फरमाइश पे ये मंगवाते थे। हर तरह की चटनी इनके पास मौजूद है। और ये ड्राई प्लम्स भी मुझे लेने थे, बिरयानी में मैं डालती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे ऊपर भी इनके पास कुछ चीज़ें थी। मुझे ये 4 मगज़ भी लेने थे, जो मैंने आपको बार्स बताए हैं उसके अंदर इंशाल्लाह ये डालेंगे। ये वाला जो ब्रांड है नसीम, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे देखा है। और जो है नेशनल के भी काफ़ी वैरायटी होती है यहाँ पे। नेशनल वालों के जो हैं ये पिकल्स भी पड़े हुए थे। और ये जो नीचे आपको नज़र आ रहे हैं रोस्टेड चने जो हैं, ये स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और ये मुझे देखकर याद आया कि जब हम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान गए थे तो हमें दूध नहीं पसंद आ रहा था चाय में कोई भी, तो फिर मेरी खाला जो है वो हमें लेकर गई थी, फिर हम लोगों ने ये वाला चूज़ किया था और इसकी चाय बहुत अच्छी बनी थी। और ये जो ब्रांड है ये मेरा फेवरेट है केक रस का, ये मैं ज़रूर लेती हूँ जब भी जाती हूँ। तो आप देख रहे होंगे इसके 2 पैक मैंने लिए थे। और बेकरी तो इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त होती है, खाने से ज़्यादा मुझे बेकरी अच्छी लगती है। और यहाँ पे इनके पास कुछ मिंस्ड मीट था, यहाँ से मैंने लिया था मटन का। और यहाँ पे कुछ जूसेस थे, आई थिंक ये भी पाकिस्तानी ब्रांड है। मेरे बच्चे कोई नई चीज़ नहीं ट्राई करते, इस वजह से मैं नहीं लेती। और जो है ये सोहन हलवा भी यहाँ पे मिल जाता है, मिठाई भी मिल जाती है, हर चीज़ जो आपको पाकिस्तान से चाहिए वो यहाँ पे मिल जाती है। और ये चिप्स भी थे, मैंने खाए नहीं है कभी, मगर मैंने सुना हुआ है स्लांटी, पाकिस्तान में आई गेस ये होते हैं। इसमें एक और फ्लेवर भी था, रेड कलर का पैक था। उसके बाद जो है यहाँ पे ये पान मसाले भी मिल जाते हैं, नास पान मसाला, तुलसी भी मिल जाता है। उसके बाद मुझे ये जो चिली मैंगो का आपको नज़र आ रहा होगा, चिली इमली जो है, जब कोई पाकिस्तान से आता था ना कुवैत में, तो हमारे लिए इस तरह की चीज़ें ज़रूर लेकर आता था। तो अब आगे जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे चाय वाला सेक्शन है और जो चाय है ना मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, तो मैं जाकर ज़रूर देखती हूँ कि किस तरह कोई डिफरेंट चीज़ हो जो मुझे मिल जाए चाय में, तो वो मैं ज़रूर ले लेती हूँ। यहाँ पे कुछ ऑयल्स पड़े हुए हैं इनके हम लोग एड्स देखते थे जब छोटे थे, मगर कभी यूज़ नहीं किए। ब्यूटी से रिलेटेड भी इनके पास काफ़ी सामान है। ये जैसे आप देख रहे होंगे, गोल्डन पर्ल है, तिब्बत है। तिब्बत का तो मैंने काफ़ी सुना हुआ है। रोज़ वाटर था, मैंने एक रोज़ वाटर लिया था। शादी से पहले जो फाइजा ब्यूटी क्रीम है इसका काफ़ी ज़्यादा ऐड आता था, तो हम लोग कहते थे कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, हम लोगों को कब यूज़ करने को मिलेगी। यहाँ पे ये उपटन टर्मरिक क्रीम भी थी। और उसके बाद यहाँ पे कुछ कुकीज़ थे आगे, जो मेरे बच्चे शौक से खा लेते हैं। इनके जो सुपर वालों के जो बटर कुकीज़ होते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद ये क्लिक के जो हैं ये ज़ीरा जो बिस्किट होते हैं, ये मैं ज़रूर लेकर आती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत शौक से खाते हैं। थोड़ा सा आगे गए फ्रीज़र में तो यहाँ पे पाए पड़े हुए थे, पाए लिए। और ये जो सारा सेक्शन आगे है यहाँ पे सारा गोश्त होता है, यहीं पे ये लोग ज़िबा करते हैं और गोश्त जो है वो काट कर पीसेस में आगे रख देते हैं, ऑर्डर पे भी देते हैं। उसके बाद मुझे ये नज़र आया डालडा, इसकी भी मैं एड्स देखती थी तो सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। यहाँ पे कुछ फूड कलर्स थे। और डिंग डोंग हम लोगों ने बचपन में काफ़ी खाई हुई है, वो इसलिए कि ये कुवैत में भी मिलती थी।
तो अब जो है यहाँ पे हम लोग पे कर रहे हैं। पे करने का टाइम था, मुझे आगे भी ग्रॉसरी पे जाना था एक दो जगह पे, और उसका मैंने आपको पहले दिखाया हुआ, इस वजह से मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर नहीं की। कॉस्को जाना था, वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ, फिर इंशाल्लाह कभी आपको लेकर जाऊंगी। इस स्टोर पे एक लड़की काम करती है, वो आयरा की फ्रेंड है। वो जब भी आयरा जाती है तो उसको कैंडी ज़रूर देती हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे एंड करते हैं। अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।